नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राणा प्रताप रॉय, आपका दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स बाय राणा प्रताप रॉय यानी कि मैं। दोस्तों आज के वीडियो का टॉपिक है एफडीसी का एक बहुत ही प्रसिद्ध प्रोडक्ट जिसका नाम है इथासिल इंजेक्शन। इथासिल इंजेक्शन ये जो कि 2 ml का एक एम्पूल के रूप में मिलता है और इसका कीमत होता है 57 रुपीज़। ये जो इंजेक्शन है इसके अंदर पाया जाता है इथामसिलेट वीपी 250 mg प्रति 2 ml, यानी कि इसके 1 ml में इथामसिलेट जो है 125 mg होता है। तो ये जो इथामसिलेट है ये क्या है, ये एक प्रकार का ब्लड को रोकने वाला मेडिसिन है, यानी कि ये एक प्रकार का हीमोस्टेटिक एजेंट है और इसका काम होता है किसी भी प्रकार के ब्लीडिंग को रोकना। जब किसी भी कारण से ब्लीडिंग हो रहा है किसी पेशेंट को तो उस समय इसका इस्तेमाल किया जाता है। आमतौर पर जब हैवी पीरियड ब्लीडिंग होता है तो उस समय इसका इस्तेमाल करते हैं। साथ साथ मान लीजिए किसी पेशेंट को टीबी है, टीबी की बीमारी है और बहुत ज़्यादा खांसी आती है, खांसते खांसते उनको ब्लीडिंग होता है। कई बार ऐसा होता है कि थोड़ा बहुत ब्लीडिंग होता है, कई बार ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होता है और वो रुकने का नाम नहीं लेता है। कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट को अचानक से नाक से ब्लड निकलने लगता है, प्लेटलेट्स कम हो जाता है किसी पेशेंट को, या फिर बहुत ज़्यादा बीपी बढ़ जाने से भी उनका जो ब्लीडिंग है वो होता रहता है। साथ साथ पीरियड में बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होता है। कई बार ऐसा होता है कि मिसकैरेज हो जाता है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होता है। किसी प्रकार का अनवांटेड किट वगैरह लेने से भी बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाता है कई बार, तो उस समय इसका इस्तेमाल करते हैं। साथ साथ जो पाइल्स के पेशेंट हैं उनको कई बार बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होता है, टैबलेट खाने से भी ब्लड नहीं रुकता है, तब भी इस इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। साथ साथ किसी पेशेंट को ऑपरेशन से पहले या बाद में इस इंजेक्शन को लगाया जाता है ताकि ब्लीडिंग ज़्यादा ना हो, और साथ साथ किसी प्रकार का दुर्घटना अगर होता है तो उस समय भी हैवी ब्लीडिंग को रोकने के लिए इस इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है ताकि किसी प्रकार का कोई क्लॉट नहीं जम पाए। तो ये जो इंजेक्शन है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल इंजेक्शन है। इसका अगर इस्तेमाल करने का तरीके की बात करें तो ये IM और IV दोनों ही तरीके से लगाया जाता है, नस में और मांस में दोनों ही जगह पे लगाया जा सकता है। इसको जहाँ पे लगाते हो आप वहाँ पर लगाने के बाद में थोड़ा बहुत दर्द हो सकता है, सूजन हो सकता है, वहाँ पर खुजली हो सकती है वहाँ पर। साथ साथ इसको लगाने से उल्टी, उबकाई, सिर दर्द, पेट दर्द और दस्त की समस्या भी हो सकता है। इसको लगाने से पहले जिन लोगों को हाइपर सेंसिटिविटी की समस्या है और जो हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट है तो उनको इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ब्रेस्ट फीडिंग मदर और जो प्रेग्नेंट लेडीज़ है उनको भी इस्तेमाल करने से डॉक्टर की सलाह से ही इसको इस्तेमाल करना चाहिए, डॉक्टर की सलाह से ही इसको लगाएं। और अगर इसकी डोज की बात की जाए तो इसका जो एक इंजेक्शन होता है जो कि 2 ml का एक एम्पूल होता है, इसको एक बार में ही लगाया जाता है किसी वयस्क व्यक्ति को, और एक बार लगाने से जो ब्लीडिंग है वो रुक जाता है। इसका असर जो है 8 घंटे तक रहता है और देखते हैं कि 8 घंटे के बाद में फिर से ब्लीडिंग चालू हो रहा है तो 8 घंटे के बाद में फिर से आप लगा सकते हो। इस प्रकार से सुबह शाम दोनों टाइम या ज़रूरत पड़ने पर तीनों टाइम भी डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं इस इंजेक्शन का। ये कैसे काम करता है, देखिए जो ब्लीडिंग होता है ना तो होता क्या है कि क्लॉट नहीं बन पाता है, तो जिसकी वजह से ब्लीडिंग जो है रुकता नहीं है। जब किसी पेशेंट को प्लेटलेट्स की कमी होती है तो उस समय जो ब्लड है आपस में चिपक नहीं पाते हैं क्योंकि उसमें प्लेटलेट्स की कमी है। ये मेडिसिन क्या होता है, उनके अंदर एक प्रकार का जो चिपकाहट जो है पैदा कर देता है, उनके सेल्स आपस में एक दूसरे से जुड़े रहते हैं जिससे जो क्लॉटिंग है वो बनता है, ब्लड को गाढ़ा करने का काम करता है। साथ साथ जो ब्लड कैपिलरीज है उसमें अगर किसी प्रकार का लीकेज है, जैसे कि बवासीर के केस में होता है, तो उसको जो है वहाँ पर क्लॉट बनाता है। साथ साथ जो डैमेज है कैपिलरी का जो दीवार है या फिर जो नस का जो दीवार है वो डैमेज हो गया है तो उसको भी रिपेयर करने का ये काम करता है और जिसकी वजह से ब्लीडिंग रुक जाता है। तो इथासिल इंजेक्शन जिसमें पाया जाता है इथामसिलेट, और ये जो है एफडीसी का एक प्रोडक्ट होने की वजह से बहुत प्रचलित है और हर मेडिकल स्टोर पर ये मिल जाता है, लेकिन किसी भी दवा को इस्तेमाल करने से पहले डॉक्टर की सलाह लेना बहुत ज़रूरी है। वीडियो
बनाने का उद्देश्य आपको इस दवा के बारे में जनरल नॉलेज प्राप्त कराना। तो आशा करता हूँ कि जो इथासिल इंजेक्शन है उसके बारे में संक्षेप में जो भी जानकारी दी है आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना दोस्तों में, और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना और प्लीज़ ऑल प्रेस करना ताकि इस प्रकार के वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो दोस्तों इसी कामना के साथ कि आप सभी स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।